नमस्कार दोस्तों, आजकल की एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों के पास पैसा रुपया नहीं टिकता या फिर आता ही नहीं है। गरीबी कभी परेशान करने लगती है और ख़ास करके कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिक्कत देती रहती हैं, जैसे कि पैसे रुपए का ना होना, स्वास्थ्य खराब होते रहना, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो इलाज भी सही से नहीं हो पाता है। खाना पीना भी जो इच्छा चाहिए, जो स्वास्थ्य के लिए सही खाना है वो नहीं मिल पाता है, तो इसलिए स्वास्थ्य भी डैमेज होता जाता है। तो आखिर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में परेशानी न आए, वास्तु शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं। उन्हीं में से है एक उपाय जो कछुए की अंगूठी को लेकर के है, लेकिन इसके नियम को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग हैं जो कछुए की अंगूठी को धारण तो कर लेते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं किया, इसके कुछ नियम हैं, उसको फॉलो नहीं किया तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही गाड़ी है, उसको भी संभल करके सही से सही दिशा में, और जब आप ड्राइव करते हैं तो डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं, वरना एक्सीडेंट भी होता है। सही रास्ता पे नहीं होकर के भटक गए तो आप गलत जगह भी पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचना है वहां नहीं पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जब कछुए की अंगूठी को धारण करना होता है तो कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होता है, तभी आपको वो लाभ करता है। आज के इस वीडियो में पूर्णतः आपको इसी बारे में बताएंगे। अगर आपको पैसे रुपए की दिक्कत है, लगता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर नहीं आ रही है, कृपा तो सबको चाहिए क्योंकि बिना धन का इस जीवन में किसी का भी निर्वाह नहीं हो सकता है, तो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कछुआ जरूरी क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो बहुत खास है। अगर आप अपनी परेशानियों से बाहर निकलना चाहते हैं तो मेहनत तो करते रहिए, लेकिन लक का साथ भी जरूरी होता है। सबसे पहले तो कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, को करे तर्क बढ़ावहीं शाखा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि भाग्य भी एक चीज है। जैसे कि आप देखे होंगे बहुत से लोगों के जो कहा जाता है पुनर्जन्म, इस जन्म के कर्म अच्छे होते हैं तो अगले जन्म में बढ़िया घर में, अच्छे घर में, पैसे वाले घर में बहुत सारे लोगों का जन्म हो जाता है, और बहुत सारे लोगों का जन्म जो होता है वो एक साधारण फैमिली में, गरीब फैमिली में हो जाता है। तो बहुत सारे लोगों को आप अपने आसपास ही देख रहे होंगे कि कम मेहनत करते हैं लेकिन सफलता ज़्यादा मिल जाती है, पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं बहुत हार्ड मेहनत करते हैं लेकिन उनकी बीमारी में पैसा चला जाएगा, या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाती है, या पैसा आएगा ही नहीं मेहनत के बाद, या कोई उनका पैसा मार लेता है। तो इन स्थितियों से बचना भी जरूरी है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके ग्रह नक्षत्र सही हो, वास्तु के अनुसार चीजें उपाय सही हो। तो आज हम आपको इस वीडियो में कछुए की अंगूठी से रिलेटेड सारी बात बताएंगे, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीवन रक्षा चैनल। दोस्तों, कछुए को ज्योतिष में बहुत भाग्यशाली माना गया है क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है वो माता लक्ष्मी से है। दरअसल हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को कच्छप यानी कि कछुआ अवतार माना गया है, इसीलिए माँ लक्ष्मी कछुआ की अंगूठी धारण करने वाले पर सदा ही कृपा बरसाती हैं। जिस पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाएगी तो उनकी अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, वो उसका साथ देती ही देती हैं। दूसरी बात, कछुआ जल से उत्पन्न हुआ है और माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति भी जल से हुई है, इसीलिए वास्तु शास्त्र और यहाँ तक कि फेंग शुई में भी कछुए को भाग्यशाली और धनदायक कहा गया है। घर में चांदी का कछुआ रखने के नियम हम आपको बताए हुए हैं इसी चैनल पर, दूसरे वीडियो में, वो भी देख लीजिएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कछुए की अंगूठी पहनते वक्त कुछ नियमों की, खास जो तरीके होते हैं उसको जानने के बारे में, क्योंकि वो जानना जरूरी होता है ताकि धन संपत्ति के नए रास्ते खुलें। वास्तु कहता है कि अगर जीवन में सुख सुविधाओं का अभाव हो, पैसों की कमी हो, शांति और सुख कम हो रहा हो, तो कछुआ की अंगूठी पहनने से जीवन में सुखद बदलाव आने लगते हैं। कछुए की अंगूठी को पहनने के कई सारे नियम हैं, आइए इसको स्टेप बाय स्टेप हम सभी अब समझते जाते हैं। जी हाँ, सिंह और तुला राशि के जातकों को कुंडली दिखवा करके कछुआ की अंगूठी धारण करना चाहिए। पहली बात तो यही ध्यान रख लीजिए। अब सबसे पहले मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। एक बार प्रेम से आंख बंद कीजिए और माता लक्ष्मी को याद कीजिए, माँ लक्ष्मी का चरण स्पर्श कीजिए प्रेम से, और इसके बाद आप आगे श्रवण करना शुरू कीजिएगा। बोलिए प्रेम से एक बार हमारे साथ, जय माँ लक्ष्मी। कमेंट में भी माता लक्ष्मी का नाम एक बार लिखिए, जय माँ लक्ष्मी, या फिर विष्णु भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
चलिए जानते हैं पहला नियम। कछुए की अंगूठी पहनते वक्त सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कछुए का मुंह आपकी ओर होना चाहिए। इससे धन आपकी ओर आकर्षित होगा और घर परिवार में धन सुख संपत्ति आएगी। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं देखेंगे तो अंगूठी को बाहर जाता हुआ पहन लेंगे, यानी कि कछुआ बाहर जा रहा है तो इससे खर्चे बढ़ जाएंगे, यही गलती होती है। तो क्या करना है, जब भी आप धारण करें कछुए की अंगूठी तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कछुआ जो है शरीर की तरफ आ रहा हो, अंदर की तरफ हो। कछुए का मुंह अगर आपके चेहरे की विपरीत दिशा में हुआ तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, ये तय है, क्योंकि इससे धन आने की बजाय जाने लगेगा। कछुए की अंगूठी को सीधे हाथ की, जी हाँ दाहिने हाथ की यानी कि राइट हैंड की बीच वाली उंगली यानी कि मिडिल फिंगर जो होती है, दोनों साइड से दो दो उंगली छोड़ दीजिए, बीच वाली उंगली में यानी कि मध्यमा उंगली इसे कहते हैं, या फिर साथ वाली उंगली जो होती है तर्जनी उंगली, आप उसमें भी पहन सकते हैं। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा, तर्जनी यानी कि अंगूठे के बगल वाली उंगली, इसमें भी पहन सकते हैं। इसे केवल शुक्रवार यानी कि माता लक्ष्मी का दिन होता है, इसी दिन पहनिएगा। शुक्रवार के दिन जय माँ लक्ष्मी मंत्र का उच्चारण कीजिएगा 11 बार, अगर सामर्थ्य है तो 111 बार कीजिएगा। माता लक्ष्मी के नाम का उच्चारण अंगूठी को ले लीजिएगा, माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। माता से बोलिएगा, हे माता, मेरे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करें और मेरी आर्थिक समस्या का जड़ से समापन करें, खत्म करें आर्थिक समस्या को। इसके बाद 111 बार माँ लक्ष्मी का नाम लीजिएगा, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इसके बाद आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लक्ष्मी जी के श्री हरि जो हैं वो पति हैं और उनको बहुत मानते हैं, नारायण को यानी कि विष्णु भगवान को। तो दोनों प्रसन्न होंगे तो आपका काम और जल्दी हो जाएगा। इसके लिए मंत्र 111 बार उच्चारण कीजिए। इसके बाद उस अंगूठी को धारण करना है। अंगूठी बनाते वक्त ध्यान रखिए कि कछुए की पीठ पर श्री गुदवा लीजिए। श्री इस तरह गुदा हुआ होना चाहिए कि श्र आपके मुंह की तरफ लिखा हुआ हो। ध्यान रखिए, श्र जो है वो आपकी साइड लिखा होना चाहिए, श्र में से। जी हाँ, इसे पहनने के बाद खेल खेल में इसे घुमाने से बचिए। बहुत से लोग क्या होता है, बैठे रहते हैं तो उंगली में अंगूठी को ऐसे घुमाते रहते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर इसका मुंह विपरीत दिशा में घूम गया तो आपको धन हानि हो जाएगा। जब भी कभी अंगूठी उतारने की ज़रूरत महसूस हो तो इसे उतार कर कहीं भी मत रख दीजिएगा, इसे उतार कर पूजा घर में माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दीजिएगा। ध्यान रखिए, कभी उतारने की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत से लोग गलती क्या करेंगे, उतारेंगे जहाँ मर्जी वहाँ रख दिया। ये गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, अंगूठी को उतारा, इसके बाद माता लक्ष्मी का जो आपका मंदिर है वहाँ पर रख दिया, नहीं है तो तिजोरी में रख दिया, और इसके बाद जो भी कार्य करना है कर लिए, फिर वापस पहन लीजिए। एक बार उतार कर फिर धारण करने का भी नियम होता है। इसे दूध से भरे कटोरे में डालिए और फिर माँ लक्ष्मी के चरणों में टच कराइए, मंत्र बोलिए कम से कम 11 बार और इसके बाद उसको धारण कीजिए अगर आपने उतार दिया तो। अब बात करते हैं ज्योतिष के अनुसार कर्क, मेघ, वृष और मीन राशि के लोगों को कछुए के आकार की अंगूठी बिना ज्योतिषीय सलाह के नहीं पहननी चाहिए। जी हाँ, कौन कौन से, कर्क, मेष, वृश्चिक और मीन। जी हाँ, ध्यान से समझ लीजिए एक बार। कर्क, मेष, वृश्चिक और मीन राशि के जो जातक होते हैं इनको ज्योतिषीय सलाह लेकर के ही पहनना चाहिए। इन राशियों के लोग अगर कछुआ की अंगूठी पहनेंगे तो ग्रह दोष के शिकार हो जाएंगे और उनका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी लोग पहन सकते हैं लेकिन इनको दिखा करके ही पहनना चाहिए। सबके लिए सब चीज़ अच्छा नहीं होता है। जी हाँ, तो इस बात का ध्यान रखें। माता लक्ष्मी को एक बार प्रेम से याद करें, आंख बंद करें, माता लक्ष्मी को याद करें, 11 बार बोले मन में, जय माँ लक्ष्मी, 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 जय माँ लक्ष्मी। जी हाँ, इसके बाद माता लक्ष्मी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करें, माता से अपनी समस्याओं को कहें और जीवन से परेशानियां धीरे धीरे गायब होने लगेंगी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही नई जानकारीपूर्ण वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं, तो ऐसी नई जानकारीपूर्ण वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा इसलिए दिल से धन्यवाद। जाते जाते अपना कीमती सुझाव कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद कीमती हैं।